Hello students, today we will study about vegetative propagation, class 7 NCERT science. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. Student, vegetative propagation एक रिप्रोडक्शन की टाइप है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, उसकी एक टाइप है जिसमें प्लांट न्यू प्लांट ग्रो करते हैं रूट्स की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से या फिर बर्ड्स की हेल्प से। आइए इसे एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 12.1, कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद ए नोड। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज ए कटिंग। Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem or branch at which a leaf arises. Water the cutting every day and observe its growth. Observe and record the number of days taken the roots to come out. कि स्टूडेंट हमने एक रोज प्लांट की कटिंग ली, उसे नोड से कट किया। नोड क्या होता है? नोड वो पार्ट है जहाँ पर स्टेम या ब्रांच से लीफ निकलता है। वहाँ से हमने कटिंग को कट किया और उस कटिंग को सोइल में लगा दिया और हर रोज़ उसको वाटर देते रहे और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते रहे। जैसे उसमें से रूट्स आनी स्टार्ट होती हैं एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और नए पत्ते निकलने स्टार्ट होते हैं। Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observation. और यही एक्टिविटी हम मनी प्लांट्स के साथ भी कर सकते हैं। उसकी भी कटिंग को एक वाटर के जार में लगाएंगे तो वो भी ग्रो करने लगेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने एक रोज प्लांट को इस तरह से ग्रो किया उसकी कटिंग लेकर, स्टेम कटिंग ऑफ रोज, जिसे देख सकते हैं फिगर 12.1 में। एक एक कटिंग ली और उसको ऑब्जर्व किया और उसमें से न्यू लीफ राइज अप होने लगे, तो इस तरह से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। These birds are called vegetative birds। स्टूडेंट्स, जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो भी फ्लावर में डेवलप हो जाते हैं, जो बाद में हम उससे बर्ड्स पार्ट का यूज भी कर सकते हैं और ये बर्ड्स को वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। फिगर 12.2 में जैसे दिखाया गया है, फिगर 12.2 में हम देख सकते हैं पोटैटो प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम एन आइज। ये जो बर्ड्स हैं, पोटैटो के ऊपर हम जो बर्ड्स देख सकते हैं, ये इनकी आइज भी कहलाती हैं। यहाँ से भी न्यू प्लांट जो बर्ड्स निकलती दिखाई दे रही हैं हमें ग्रो करते हैं, जिसे हम एक्टिविटी से समझ सकते हैं। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट टर्म अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। Vegetative birds can be also give rise a new plants से। एक्टिविटी 12.2 से हम इसे समझते हैं कैसे कि टेक ए फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्केयर्स ऑन विच द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास यू मे फाइंड बर्ड और बर्ड्स इन दैम। दीज स्केयर्स आर आल्सो कॉल्ड आइज। इनको हम आइज भी कहते हैं स्टूडेंट, पोटैटो की आइज कहलाती हैं। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शंस ईच with an eye and bury them in the soil। उसे हम सोइल में लगा देते हैं पोटैटो के स्मॉल पीसेज करके। वाटर द पीसेज रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। और डेली उनको वाटर देते हैं तो व्हाट डू यू फाइंड, क्या ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट हम कि हमारा जो पोटैटो है उसकी जो आइज हैं उनमें से इस तरह से बर्ड्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है उसके बर्ड पार्ट से। लाइक वाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर, और टर्मरिक प्लांट को भी इसी तरह से ग्रो किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट, ब्रायोफिलियम जिसे पत्थर चट्टे का प्लांट भी कहते हैं,
स्प्राउट लीफ प्लांट होता है कि उसके जो लीफ हैं वो स्प्राउट करती हैं। हैच बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। फिगर 12.4 में हम इसे देख सकेंगे। इफ़ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन द मोस्ट सोइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। कि फिगर 12.4 में हम देख सकते हैं लीफ ऑफ ए ब्रायोफिलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन। इससे ब्रायोफिलम जो पत्थर चट्टे का प्लांट है उसकी लीफ पर हम इस तरह के बर्ड्स देख सकते हैं। ये बर्ड्स न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे ये बर्ड्स लीफ से अलग होते हैं और ये किसी ऐसी सोइल में गिर जाते हैं जो मोस्ट सोइल है, जहाँ नमी है, वाटर है जिसमें, तो वो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो एंड डलिया आर एग्जाम्पल से जो कि प्लांट्स की रूट से ग्रो करते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी और कैक्टस प्लांट्स को कैक्टी कहा गया है। प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स से व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। कि कैक्टस प्लांट्स के जो पार्ट हैं जब उससे अलग होते हैं तो वो भी न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कैक्टस प्लांट का जो पार्ट उसके मेन प्लांट से अलग होता है वह न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से वेजिटेटिव पार्ट से जब न्यू प्लांट ग्रो करते हैं उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस कहा जाता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। बूजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बूजो इससे प्रोसेस की एडवांटेज यानी फ़ायदा जानना चाहता है कि इसका फ़ायदा क्या है। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flower and fruits earlier than those produced from seeds। कि जो प्लांट सीड से ग्रो करेंगे उनसे जल्दी ग्रो कर जाते हैं और जल्दी उन पर फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में स्टूडेंट एक ही प्लांट से न्यू प्लांट ग्रो किया है, यानी सिंगल पेरेंट से न्यू प्लांट ग्रो किया, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है उस प्लांट की। जो न्यू प्लांट होता है वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम बाद में स्टडी करेंगे स्टूडेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट सीड से ग्रो करते हैं, तब उसमें दो प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। नेक्स्ट टाइम हम बडिंग प्रोसेस को स्टडी करेंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप है। आप इसे जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम इसे अच्छे से समझ सको, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को जरूर रिवाइज करना ताकि आपको ये पक्का हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।